अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग टाइम विद अनु। आज हम बहुत ही मज़ेदार कढ़ी पकौड़ा बनाएंगे जिसको खाने के बाद हर कोई आपकी तारीफ करने पे मजबूर हो जाएगा। सबसे पहले हम लस्सी ले लेंगे। थोड़ी सी लस्सी को हम एक बाउल में अलग कर लेंगे और इसमें 3 से 4 टेबल स्पून हम बेसन को ऐड करेंगे। हम डायरेक्ट बेसन लस्सी में ऐड नहीं करेंगे, हम उसको पहले अलग से मिक्सचर बनाएंगे। ये देखें जी, अच्छे से मिक्सचर हमारा बन चुका है। अब हम आहिस्ता आहिस्ता इस लस्सी में ऐड करते जाएंगे और इसको मिक्स करते जाएंगे। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे बेसन लस्सी में अच्छे से मिक्स हो जाए। ये देखिए इसका कलर चेंज हो चुका है। अब हम इसका मसाला बनाएंगे, जिसके लिए हम 1 अदद प्याज को ऑयल में हल्का सा फ्राई करेंगे और इसमें अदरक लहसुन और सब्ज मिर्चें जो कि कूटी हुई हैं वो ऐड करेंगे और इसको गोल्डन ब्राउन करेंगे। अब हम इसमें 1 कड़ी टमाटर ऐड करेंगे। टमाटर को हमेशा मसाले में पील कर ऐड करें, बहुत ज़बरदस्त सा मसाला आपका रेडी होगा। अब हम इसमें 1 टेबल स्पून गर्म मसाला, 1 टेबल स्पून नमक और 1 टेबल स्पून लाल मिर्च ऐड करेंगे। हाफ टेबल स्पून हम इसमें डालेंगे ज़ीरा और हाफ टेबल स्पून दादर मिर्च और हाफ टेबल स्पून ही हम इसमें डालेंगे हल्दी और 1 टेबल स्पून सूखा धनिया। अब थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और मसालों को मिक्स करेंगे और अब इनको थोड़ी देर के लिए पकाएंगे। ये देखिए जी, हमारे मसाले अच्छे से घुल चुके हैं। अब हम इसमें वो लस्सी ऐड करेंगे जिसमें हमने बेसन मिक्स किया था। करी को हम बहुत अच्छे से पकाएंगे। तकरीबन 1 घंटे के लिए हम इसको हल्की सी आंच पे पकने के लिए रख देंगे और दूसरी साइड पे हम अपने मज़ेदार से पकौड़े रेडी करेंगे, जिसके लिए हम 2 अदद दरमियानी साइज़ के आलू लेंगे, 1 अदद प्याज लेंगे, थोड़ा सा सब्ज़ धनिया लेंगे और 2 अदद हम इसमें सब्ज़ मिर्चें ऐड करेंगे। और अब हम इसमें बेसन ऐड करते जाएंगे। अपने मेज़े के हिसाब से हम बेसन ऐड करेंगे। अब हम इसमें 1 टेबल स्पून नमक ऐड करेंगे, 1 टेबल स्पून ज़ीरा ऐड करेंगे, 1 टेबल स्पून हम इसमें डालेंगे साबुत धनिया, 1 टेबल स्पून लाल मिर्च डालेंगे और थोड़ी सी क्वांटिटी में हम इसमें डालेंगे अजवाइन। इस अमेज़े में हम पानी ऐड करते जाएंगे और इसको अच्छे से साथ साथ मिक्स करते चले जाएंगे। इस अमेज़े में हम ज़्यादा पानी ऐड नहीं करेंगे, इसको थोड़ा सा हम थिक रखेंगे क्योंकि ये पानी थोड़ा सा साथ साथ छोड़ता चला जाएगा और इसका अमेज़ा ज़्यादा ही पतला हो जाएगा, इसलिए हम इसको पहले ही थोड़ा सा गाढ़ा रखेंगे। ये देखिए जी, हमारे पकौड़ों का मेज़ा रेडी हो चुका है। हम इसके मज़ेदार से पकौड़े बनाना शुरू करेंगे। हम अपने 1 चम्मच जो हमारे टेबल स्पून है उसके हिसाब से ही इसमें पकौड़े ऐड करते जाएंगे। दरमियानी साइज़ के पकौड़े बनाएंगे, ना बहुत ज़्यादा बड़े बनाएंगे और ना ही बहुत ज़्यादा छोटे बनाएंगे। एक साइड से हमारे पकौड़े ब्राउन हो चुके हैं, हम दूसरी साइड से इसको थोड़ा सा गोल्डन कलर देंगे। आप हमेशा पकौड़ों को हल्की आंच पे पकाएं क्योंकि ये अच्छे से अंदर से गल जाते हैं। ये देखिए जी, मज़ेदार से पकौड़े हमारे रेडी हो चुके हैं, जिसकी खुशबू से हर कोई किचन में आकर पूछेगा आज क्या बन रहा है खाने में। अब हमने पकौड़े जो हमने रेडी किए थे अपनी करी में डालेंगे। ये देखें जी, मज़ेदार से पकौड़े और मज़ेदार सी करी आराम आराम से हम इसमें ऐड करेंगे। अब हम इसका तड़का ऐड करेंगे, जिसके लिए हम पैन में हाफ टेबल स्पून कलवंजी, हाफ टेबल स्पून राई दाना और हाफ टेबल स्पून ही हम इसमें डाल देंगे मेथी दाना और 1 अदद इसमें डालेंगे लाल मिर्च। इसको अच्छे से हम फ्राई करेंगे। मेथी दाना बहुत जल्दी चटकना शुरू हो जाता है। अब हम अपने तड़के को अपनी कढ़ी में ऐड कर देंगे। ये देखिए जी, मज़ेदार सी खुशबू आना शुरू हो गई है और ये देखिए हमारी करी डिश आउट हो चुकी है। मज़ेदार सी करी, आप खुद भी खाएं, घर वालों को भी खिलाएं। दुआ में